अगर गूगल एक इंसान होता तो वे किसी एक धर्म पर आस्था नहीं दिखाते, क्योंकि उनको सारे धर्मों का इतिहास पता है कि कौन सा धर्म कब और कैसे बना। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से लगभग 1 लाख साल पहले ही धर्मों की शुरुआत हुई। इससे पहले तो इंसान जंगली हुआ करते थे। तब लोग धीरे धीरे भालू की पूजा, पुनर्जन्म में विश्वास, इमेजिनेशन, अंतिम संस्कार, दफन कफन ये सब सीख ही रहे थे। इंसानी दिमाग का विकास हो रहा था, सभ्यताएं बनाई जा रही थी, लोग कपड़े बनाकर पहन रहे थे, लोगों ने झुंड बनाया, शिकार किया, फल इकट्ठा किया, खेती की, जानवरों को पाला, मछली पकड़े, गाँव बनाया और फिर शहर बने। साथ ही साथ धर्मों का विकास होता रहा। पर धर्म इतना जरूरी क्यों था कि दुनिया भर में अलग अलग धर्म शुरू हो गया था? प्रकृति में जो जो चीज इंसानों के बस में नहीं होती थी, वो चीज इंसान किन्हीं अदृश्य शक्ति से मांगने लगते थे। ज्यादातर मामलों में उन्हें वो चीज मिल भी जाती थी, क्योंकि विश्वास एक तरह से लॉस ऑफ अट्रैक्शन का काम करता था। ऐसा करने से लोगों को उम्मीद मिलती थी, जिससे दिल में सुकून ज्यादा और दुखों का पिटारा कम हो जाता था। अपने दुख, दर्द, भड़ास किसी और के हाथों में सौंप कर खुश हो जाते थे कि कोई तो है हमें समझने वाला और मदद करने वाला। क्योंकि आदिवासियों के काल में लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, ना ही धार्मिक किताबें लिखी गई थी। इसीलिए उस वक्त कौन कौन सा धर्म पालन किया जा रहा था हमें एग्जैक्ट नहीं पता। पर उनके कब्र, खंडहर, मूर्तियों, गुफाओं और बस्तियों से उनके धार्मिक प्रथाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हम इस वीडियो को 4 पार्ट में लाएंगे। पहली भाग प्राचीन काल में धार्मिक प्रथाएं कैसी थी, और फिर ईसाई काल में क्या क्या हुआ, और फिर मध्य युग 5वीं से 15वीं शताब्दी तक धर्मों ने कैसा रूप लिया, और आधुनिक युग में धर्म को लेकर क्या क्या हुआ। 1 लाख ईसा पूर्व दुनिया में पहली बार इंसानों को दफनाया जाने लगा। 70,000 से 35,000 ईसा पूर्व में यूरोप और मध्य पूर्व के क्षेत्र में नेंडरथैल्स नाम की इंसानों जैसी ही अन्य एक प्रजाति के प्राणियों को दफनाया जा रहा था। कुछ कब्र में उनके साथ इस्तेमाल की हुई चीजें भी पाई गई। कब्र में जरूरत के सामान दिए जाने पर यह पता लगता है कि शायद ये लोग पुनर्जन्म और आफ्टर लाइफ में विश्वास करने लगे थे। 40,000 ईसा पूर्व में पहला इंसान यानी होमो सेपियंस का अस्तित्व था। इसके बाद 38,000 ईसा पूर्व की इंसानों द्वारा बनाई गई जोमॉर्फिक स्कल्पचर लायन मैन जैसी मूर्तियां मिली। इससे उस वक्त की जाने वाली जानवरों की पूजा के बारे में पता चलता है। 35,000 से 26,000 ईसा पूर्व के बीच की कोई नेंडरथैल्स के कब्र या हड्डी नहीं मिलती है। इसका मतलब तब तक नेंडरथैल्स की प्रजाति खत्म हो चुकी थी। कई देशों में उस वक्त की वेनस फिगरेंस देवी की मूर्तियां मिलती थी। इनको शायद माता के रूप में पूजा जाता था। उस वक्त से ही लोगों का मर्डर्स होना शुरू हुआ, यानी एक ही प्रजाति में एक दूसरे को मारना काटना सीख गए थे। 25,000 से 21,000 ईसा पूर्व में लाल गेड़ों के कपड़े, गुड़िया, हाथी दांत के मोती, लोमड़ी के दांतों के पेंडेंट, जानवरों के सिंग के ब्लेड जैसे वस्तुएं बनने लगे थे, यानी इंसानी हाथों की कलाकारियां शुरू हो चुकी थी। 13,000 से 8,000 ईसा पूर्व के बीच लोगों को गुफाओं में दफनाया जा रहा था। 9,130 से 737 के बीच गोबेकली टेपे बनी, जो शायद सबसे पुराना धार्मिक मंदिर जैसा था। 7,500 BC पुराना केताहयुग बस्तियों का खंडहर मिली। वहाँ के लोग किसी बड़े किस्म के धार्मिक प्रथा से जुड़े हुए थे। 7,205 से 6,500 BC के एन गजल स्टेटो जॉर्डन में पाया गया। 3200 से 3100 BC की शॉर्ट स्टोन्स पासेज टॉम्स भी हमें मिला। इन कब्रों के सामानों में मोती, पेंडेंट और हड्डी की पिन मिली है। 3100 BC का स्टोनहेंज देखने को मिला। ये भी अजीब कब्रिस्तान था, जिसमें काफी बड़े पत्थरों का घेरा बनाया गया था। 3000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में दुनिया का पहला शहर सुमेर बना। वहाँ लोग अक्षर बनाना और पढ़ना लिखना शुरू किया। उस वक्त की सुमेरियन द्वारा लिखी गई क्यूनिफॉर्म लिपि पाया गया। ये अक्काडियन भाषा में था। उरुक पीरियड के सैकड़ों मूर्तियां भी मिली। मेसोपोटामिया और इजिप्ट में अनेक ईश्वरवाद का जन्म हुआ, जहां लोग सूर्य, चांद, पृथ्वी, नदी, हवा, जानवर, राजाओं और कई सारे काल्पनिक देवताओं का आराधना करते थे। वहां हर एक शहरों के लिए अलग अलग भगवान हुआ करते थे। मिस्र में 2636 से 2610 BC में सबसे पहला पिरामिड फिरौन जेसर द्वारा बनाया गया। अब पिरामिड क्यों बनाया गया, कौन से धर्मों का नियम पालन किया गया, ये तो उन लोगों को ही पता है। हमारे लिए आज तक ये रहस्य बनी हुई है। 2560 ईसा पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड गीजा बनकर तैयार होने का समय था। 2400 से 345 BC में सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ पिरामिड टेक्स्ट लिखा गया। 2200 BC में मिनोन सभ्यता का विकास हुआ, जो आगे जाकर
पर ग्रीक सभ्यता बनती है। वो लोग देव देवियों की मिथक, कहानी और सुंदर सुंदर मूर्ति कलाएं बनाने लगी। 2150 से 2000 बीसी के बीच सुमेरियनों ने दुनिया का पहला महाकाव्य एपिक ऑफ गिलगामेश लिखा, जहाँ से उस पुरानी दुनिया के राजाओं, देवताओं के काल्पनिक किस्से कहानियों के बारे में जानने को मिला। बाइबल में लिखी गई नूह की नाव की कहानी वहीं से लिया गया था। 1800 बीसी में मेसोपोटामिया में कसदिया के उर शहर में अब्राहम यानी इब्राहिम का जन्म हुआ, जिन्होंने एक ही ईश्वर को पूजने वाला धर्म यहूदी धर्म की शुरुआत की। इब्राहिम, उनके बेटे इसहाक और पोते जेकब के ईश्वर थे यहोवा, इसीलिए यहूदी यहोवा को अपने ईश्वर मानते हैं। 1312 ईसा पूर्व के आसपास मूसा नाम के एक व्यक्ति इजराइल नामक एक धार्मिक कम्युनिटी बनाया, जो कि रूढ़िवादी यहूदी धर्म के थे। मूसा का कहना था कि उनको माउंट सिनाई पर यहोवा यानी ईश्वर से सेवा का 10 ऑर्डर मिला। वो अपने लोगों को मिस्र के फिरौन की गुलामी से मुक्ति दिलाई। हिब्रू बाइबल के मुताबिक मूसा यहूदियों का पैगंबर है। इधर भारत में हड़प्पन सभ्यता खत्म होने के बाद 1700 से 1100 बीसी में वैदिक और हिंदू धर्म की पहली वेद ऋग्वेद लिखा गया, जिसमें रुद्रा और शिवा सुप्रीम गॉड थे। 1500 ईसा पूर्व भारत में वैदिक काल शुरू हुआ। 1351 से 1354 बीसी में इजिप्ट में फिरौन अखेनातन का शासन काल था, जहां लोग धीरे धीरे मोनोस्थेटिक यानी एक ईश्वरवादी धर्म की तरफ मुड़ रहे थे। 1300 से 1000 बीसी में एपिक ऑफ गिलगामेश का स्टैंडर्ड और ट्रांसलेट वर्जन इजिप्ट की सिन लेकी उनिन्नी द्वारा फिर से लिखा गया। 1200 ईसा पूर्व ग्रीस में अंधकार युग शुरू हुआ। 1200 ईसा पूर्व में ही मध्य अमेरिका में बसे ओल्मेक सभ्यता ने मध्य अमेरिका में सबसे पुराने पिरामिड और मंदिर बनाए। 1200 ईसा पूर्व के दौरान राजा सुलेमान द्वारा यरूशलेम पर बनाया गया पहला यहूदी मंदिर के साथ फर्स्ट टेम्पल पीरियड शुरू होता है। इसके बाद राजा दाऊद ने यरूशलेम को जीतकर अपनी राजधानी बना लिया। लेकिन 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को जीता और यहूदी मंदिर को तोड़ दिया। इसके साथ ही पहला मंदिर काल खत्म होता है। 877 से 777 ईसा पूर्व तक भारत में जैन धर्म के 23वें गुरु पार्श्वनाथ का जीवन रहा। 800 से 300 ईसा पूर्व के बीच भारत में बाकी वैदिक ग्रंथों की रचना की गई। इन्हें उपनिषद कहते हैं। 800 ईसा पूर्व ग्रीस में अंधकार युग समाप्त हुआ। 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच छंदोग्य उपनिषद लिखा गया था, जहां पहली बार कृष्ण का नाम उल्लेख किया गया था। वहां उनको देवकी पुत्र और घोड़ा अंगिरस का शिष्य कहा गया। 600 से 500 बीसी में यहूदी की पहली 5 किताब एक साथ जोड़कर तोराह का रूप दिया गया। तोराह हिब्रू भाषा में था, जो हिब्रू बाइबल की पहली भाग है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जोरोएस्ट्रियनिज्म यानी फारसी धर्म की शुरुआत होती है। हालांकि कुछ लोग मसीहा जरथुस्त्र को 1400 से 1200 ईसा पूर्व के बीच बताते हैं, यानी यहूदियों से भी पहले बनने वाला धर्म जोरोएस्ट्रियनिज्म को बताते हैं। फारस के सम्राटों के सपोर्ट से जोरोएस्ट्रियनिज्म पूरे राज्य में फैल गया। आगे जाकर पार्सियन सम्राट डेरियस और जेरेक्सिस ने जोरोएस्ट्रियनिज्म को अपने राज्य धर्म बना लिया। 551 ईसा पूर्व चीन में कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ। चाइना में पहली बार कन्फ्यूशियस किताब सू चिंग में अच्छे कर्म और स्वर्ग के बारे में लिखा गया। 599 से 527 ईसा पूर्व भारत में 24वें और अंतिम गुरु महावीर जैन का जीवन के साथ जैन धर्म का पालन होता है। 563 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में होता है। 515 ईसा पूर्व यहूदियों के दूसरे मंदिर बनने के साथ दूसरा टेम्पल पीरियड शुरू हुआ। 447 बीसी में ग्रीक साम्राज्य में देवी एथेना के लिए पार्थेनन मंदिर बनाया गया। 399 ईसा पूर्व ग्रीस में ग्रेट फिलोसोफर सुकरात पर अपवित्रता और युवा पीढ़ी को भटकाने का मुकदमा चलाया गया। सुकरात ने उन देवताओं को मानने से इनकार कर दिया जिनको पूरा शहर मानता है। उनको मौत की सजा मिली। जहरीला पौधा होमलोग लेकर खुद को मारना पड़ा। 369 से 372 ईसा पूर्व चीन में मेंसियस और झुआंग झाओ का जन्म हुआ, जो चीन के धर्मगुरुए थे। 300 ईसा पूर्व टाओ ते चिंग का सबसे पुराना लेख बांस की पट्टियों पर लिखा गया था। 250 ईसा पूर्व तीसरे बौद्ध संगति भारत में सम्राट अशोक द्वारा बुलाई गई थी। उन्होंने बौद्ध मिशनारियों को दूर देशों में जैसे चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, मलय साम्राज्य और ग्रीक हेलेनिस्टिक साम्राज्यों में भेजा। उनके बेटे महिंदा ने बौद्ध धर्म को श्रीलंका में फैलाया। 200 ईसा पूर्व इजराइल में यहोवा की पत्नी अशेरा की पूजा समाप्त हुई।
140 ईसा पूर्व भारत में संस्कृत पाणिनि द्वारा रचा गया था। 140 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक यहूदियों का हिब्रू बाइबल यानी तनाख का विकास होता है। तनाख यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है। यह 24 पुस्तकों से मिलकर बना है। इसमें 3 भाग होता है, तोरा यानी कानून, नवीम यानी पैगंबर और केतुबिम यानी लेख। 100 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच योग का पहला ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र रचना की गई। 6 ईसा पूर्व जब क्रिश्चियन धर्म के मसीहा ईसा मसीह के जन्म होता है, वो 30 से 33 साल तक जिंदा रहता है। बाद में उन्हें मार दिया जाता है। उनका जन्म इज़राइल में यरूशलेम के पास हुआ, जो एक यहूदी समाज था। उन्होंने जुडाइज्म से ही एक नए धर्म का कॉन्सेप्ट बनाया और ईसाई धर्म का पैगंबर बना, जिन्हें जीसस क्राइस्ट, जीसस ऑफ नजरत, ईसा मसीह, यीशु और कई अन्य नामों से जाना जाता है। वे सबसे बड़े धर्म ईसाई धर्म के केंद्रीय व्यक्ति है। ईसाई लोग यीशु को ईश्वर का बेटा और यहूदियों का मसीहा मानते हैं, जिसकी भविष्यवाणी यहूदी के तनाख यानी हिब्रू बाइबल में की गई थी। आज बस इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए।